चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बच्चों, कल हम लोग एक फंक्शन पढ़ रहे थे। सेंट्रल बैंक का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है भाई? जब क्रेडिट जनरेशन कौन करता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट जनरेशन करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये एक्टिविटी एक थोड़ी रिस्की है। इस एक्टिविटी के दो रिजल्ट हो सकते हैं। मुझे बताएगा कौन, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन के? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मत बोलो। ये बोलो कि क्रेडिट क्रिएशन के दो इफेक्ट ये हो सकते हैं कि ओवर मनी सप्लाई और लेसर मनी सप्लाई। ये दो इफेक्ट हो सकते हैं। या तो मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगी या मार्केट में मनी कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में मनी ज्यादा हो जाती है तो इसके इफेक्ट से क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? बताओ, अब दो आंसर। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है, बिल्कुल सही। अगर मार्केट में ज्यादा मनी हो जाती है तो उससे हो जाता है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा खर्चा करते हैं। ज्यादा खर्चा करते हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। और अगर उल्टा हो इससे, मान लो मार्केट में मनी कम है तो इसकी वजह से आ जाता है डिफ्लेशन, क्योंकि लोग परचेजिंग करते ही नहीं है जब लोगों के पास पैसा नहीं है ना? तो इससे डिफ्लेशन आ जाता है और चीजें सस्ती हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, मनी के ओवर सप्लाई से या फिर मनी के अंडर सप्लाई से। ऐसे मान के चलो, है ना? कम या ज्यादा सप्लाई अगर मनी की होती है तो ये दो सिचुएशन क्रिएट होती है। अच्छा, मुझे बताओ, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्या दोनों में से एक भी सिचुएशन अच्छी है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं मानी गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, दोनों के बीच का एक रास्ता चाहिए होता है ना? तो क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कंट्रोल करने का काम करते हैं पिताजी, जो मनी स्टार्टिंग में कमर्शियल बैंक्स को देते हैं। तो वही कुछ लगाम लगा देते हैं, कुछ उनके पास टूल्स हैं जिनके जरिए वो कुछ लगाम कस देते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, जिससे क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो यही एक फंक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं आरबीआई का। तो बच्चों, ये आरबीआई का फंक्शन है जिसका नाम क्या है? ये है क्रेडिट कंट्रोल, है ना? अब ये क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई कैसे करता है, ये हम यहाँ सीख रहे थे। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के बच्चों कितने मेजर्स थे? याद कर लो सब लोग, टू मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स का क्या मतलब बताया था मैंने, किसी को याद है? ये वो टूल्स हैं जो डायरेक्टली मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, अगर इन टूल्स को अपनाया जाता है, इसमें देयर आर 6 टूल्स इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हम पढ़ेंगे। अगर इन 6 टूल्स में से किसी को अपनाया जाता है तो वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है बच्चों? मनी सप्लाई को, डायरेक्टली। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने इसको इम्प्लीमेंट किया वैसे ही डायरेक्टली इफेक्ट आएगा और 1 या 2 दिन में ही आपके जो मार्केट की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उस पर आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, या फिर हम बोले कि ये डायरेक्टली असर नहीं करते हैं। ये कुछ इनडायरेक्ट चीजें होती है, पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मार्जिन हो गया, जैसे राशनिंग हो गई, इन सब के जरिए कंट्रोल किया जाता है क्रेडिट पे। तो फिर ये मान के चलो कि ये इनडायरेक्ट रूट है और ये डायरेक्ट रूट है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। अब किसके अंदर कौन कौन सा आता है ये मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने कल बता दिए थे। टोटल मिला के कितने हो गए जरा देखोगे तो क्वांटिटेटिव में हो गए 3 और 3 6, और टोटल हो गए 9। तो बच्चों ये टोटल 9 हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और हर टूल का हमें इंपैक्ट भी देखना है। जैसे इमेजिन कि हम लोग बैंक रेट पढ़ेंगे, तो बैंक रेट का हम इंपैक्ट देखेंगे कि सर अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो इसका असर मनी सप्लाई पे मार्केट में क्या होता है, और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है। हम सबका इंपैक्ट देखेंगे, एक एक पॉइंट का, पूरे 9 के 9 पॉइंट्स का हम क्या देखेंगे? इंपैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। पहली बात, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वो टूल्स या वो रास्ते जिनको अपना करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को कम कर देता है या बढ़ा देता है, फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, या फिर कह सकते हो फॉर गेनिंग इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम पाने के लिए क्या करते हैं? इन टूल्स को अपनाते हैं। अब बच्चों, ये जो टूल्स हैं इनमें मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये 3 तो है बच्चों रेट्स, ये 2 है रेशोस।
याद रखना सब लोग ये बात। ये तीन तो क्या है बच्चों, रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो तुम समझ जाओ कि ये तीनों रेट है, तो किसकी रेट होगी बच्चों, ये इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है। और ये दो हैं रेशोज, और तुम सबको पता है कि इन दोनों को मिला करके भी हम एक नाम बोलते हैं LRR। तो अगर LRR पे क्या है, अगर LRR में चेंज किया जाए, लीगल रिजर्व रेशो में, जो पैसा आपके पास आता है वो पूरा आप लोन के तौर पे नहीं दे सकते, मैंने बताया था, उसमें से आप LRR रख लेते हो, कुछ पैसा आप रोक के रखते हो, रिटेन करते हो, ठीक है। तो वो रिटेन किसके ऑर्डर पे करते हो, रिजर्व बैंक के ऑर्डर पे, और उसमें से भी कुछ पैसा आप अपने पास रखते हो, कुछ रिजर्व बैंक के पास रखते हो, जिसको CRR कहते हैं। तो इनमें भी अगर चेंज किया जाए तो बच्चों ये भी बैंकों को लोन देने से रोकता है या लोन देने के लिए उकसाता है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में मनी की सप्लाई या तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत इजी इजी है, फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तीनों को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली बात, मैंने इन तीनों का एक बहुत बेसिक सा आपको डिफरेंस समझाया था बच्चों कल, मैं एक बार जल्दी से बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये बैंक रेट और रेपो रेट जो है, इनको आप सेम कैटेगरी में रखो बच्चों। किस किस को, बैंक रेट और रेपो रेट, इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनको हम सेम कैटेगरी में रख रहे हैं। ये कौन सी रेट है बच्चों, ये वो रेट है जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं बच्चों, जब किसी बैंक को जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाता है लोन लेने के लिए बच्चों, वो जाता है रिजर्व बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोन देता है उसी को हम कहते हैं या तो बैंक रेट या रेपो रेट। अब तुम बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, तो मैंने समझाया था बच्चों कि लोन भी दो तरह के होते हैं, सबको याद होना चाहिए, मैंने कल बताया था। अगर आप रिजर्व बैंक से लोन लेते हो लॉन्ग टर्म, तो उस पे जो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा बच्चों, वो कौन सी रेट कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो, 14 डेज से कम का होता है जनरली है, शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लेते हो, तो बच्चों इस पे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट का मतलब सबको समझ में आ गया। मुझे बताओ, कमर्शियल बैंक के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस या इनकम, कमर्शियल बैंक के लिए? एक्सक्यूज मी सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, है ना। ये रिजर्व बैंक के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस, बताओ। इनकम। इनकम। ठीक है, तो ये सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये रिजर्व बैंक के लिए एक्सपेंस है, कमर्शियल बैंक, सॉरी, रिजर्व बैंक के लिए इनकम है, कमर्शियल बैंक का एक्सपेंस है, ठीक है। ये दोनों वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अब बच्चों, जैसे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, क्या इसका उल्टा हो सकता है, क्या कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करवा सकते हैं क्या सेंट्रल बैंक के पास? बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर जैसे लोन दो तरह के होते हैं, वैसे सर डिपॉजिट भी दो तरह के होते हैं। डेफिनेटली बच्चों, डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, पक्की बात है ये, डिपॉजिट दो तरह के होते हैं। डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, और जरा सोच के बताना, कि जो सेंट्रल बैंक है वो कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। बेटा करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, याद रखना, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट तो आपका CRR हो गया ना, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और ये जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे बैंक में अगर आप FD करवाते हो तो आप बैंक से क्या लेते हो, उस पर इंटरेस्ट लेते हो। इसी तरह से अगर कमर्शियल बैंक क्या करवाएंगे, रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करवाएंगे। जैसे मान लो सैटरडे आ गया, अब सैटरडे आते ही रिजर्व जो हमारे बैंक्स होते हैं उनके पास अगर एक्सेसिव मनी बच जाती है, लिक्विड बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन के लिए वो क्या करवा देंगे, रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करवा देंगे। उनको कुछ 3-3.5% से क्या मिल जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना, रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है कि जब कमर्शियल बैंक लोन देते हैं किसको, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट इसको करेक्ट कर दूं मैं। रेपो रेट होती है जब सेंट्रल बैंक लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और उस पर इंटरेस्ट लेता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कि जब कमर्शियल बैंक जमा करवाते हैं पैसा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। यहां पे जो इंटरेस्ट है ये कमर्शियल बैंक की इनकम है, ठीक है।
तो ये इंटरेस्ट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, याद रखें ये दोनों तो लोन का है और ये एक डिपॉजिट का है। मैं कमर्शियल बैंक के नजरिए से बात कर रहा हूं, और अगर तुम बन जाओ सेंट्रल बैंक तो ये दोनों सेंट्रल बैंक के लिए क्या होगा, लोन्स एंड एडवांस, और रिवर्स रेपो क्या होगा इनके लिए, डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, बीच में किसी ने कुछ पूछा था बेटा, बोलो कौन क्या कह रहा था। सर ये इन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट होती है सर, उन दोनों में भी कोई डिफरेंस आता है क्या? कौन सी वाली में, बैंक रेट में और इसमें रेपो रेट सर में? बैंक, बिल्कुल बेटा फर्क हाँ होता ये है, सर। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कम पे मिलता है। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा आपको ज्यादा रेट से मिलता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम इमीडिएट नीड में हो, मान लो मेरे को तो अभी के अभी पैसे की जरूरत है, और अगर आप किसी के पास लोन मांगने जाते हो और सामने वाला तैयार भी हो गया कि ठीक है मैं आपको इमीडिएटली आपको मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा, पैसा दे दूंगा, मेरे को बताओ वो इंटरेस्ट आपसे कम लेगा या ज्यादा लेगा, अगर इमीडिएट दे रहा है तो? सर ज्यादा लेगा। ज्यादा लेगा, ऑब्वियसली, पर कॉमन सर सेंस। लेकिन सर बैंक सर इतने जल्दी लोन थोड़ी देता है। क्या करता है बेटा, ये टाइम पीरियड है, सर बैंक इतने जल्दी लोन थोड़ी देता है सर वो। ये टर्म देखो, कौन बैंक लोन नहीं देता? मैं समझा नहीं क्या कह रहा है, दोबारा नहीं सर रिपीट इतनी करें। जल्दी, क्योंकि सर पहले इंस्पेक्शन होता है, सब होता है, बेटा उसके देखो, बाद लोन मिलता है ना सर। कल कल मैंने एक बात बताई थी, सेकंड क्लास में था भवदीप? नहीं आया सर नहीं था नहीं था सेकंड? मैं। तो फिर कैसे याद रहेगा? मैंने कहा था कि बैंक के पास इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक के पास लिक्विड की कमी आ जाती है। अच्छा मुझे सब बच्चे आंसर देना, मैंने कल तुम्हें फर्क समझाया था, एक तो होता है ऑन पेपर, ऑन पेपर मनी जिसको हम एंट्रीज बोलते हैं, और एक होता है लिक्विड। दोनों में फर्क होता है ना बच्चों, यस और नो? कल मैंने बताया था। यस सर। यस सर। बैंक के पास कमी किस चीज की होती है मुझे ये बताओ, लिक्विड की या ऑन पेपर मनी? लिक्विड की। लिक्विड लिक्विड। और इसी लिक्विड के लिए बैंक क्या करता है, लोन लेता है रिजर्व बैंक से। तो रिजर्व बैंक से अगर आप लोन लेते हो कि यार हमें तो अभी की अभी जरूरत है, भले हम आपको 4 दिन में वापस कर देंगे ये मनी, तो वो उसकी रेट ज्यादा रहती है। तो ये मान के चलो कि जो आपकी रेपो रेट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, आपकी बैंक रेट कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, खैर ये कॉन्सेप्ट याद रखो, लगभग लगभग 4% ये रेट चलती है, दोनों ही रेट, है ना? लेकिन फर्क इतना सा होता है 4.23 समथिंग और 4%, ऐसे रेट चलती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। चलो अब बच्चों हम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं बैंक रेट को। बैंक रेट मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये लोन की इंटरेस्ट रेट है। लेकिन बच्चों लोन कैसा वाला, लोन लॉन्ग टर्म वाला। याद रखना, सिर्फ एक वर्ड तुम्हें याद रखना है, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं तो उस लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट कहलाता है बैंक रेट। अब बैंक रेट कैसे कंट्रोल करता है मनी को, ये मैंने कल तुम्हें समझाया था, सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो एक बार और देखना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। एक मिनट, इसको थोड़ा जगह बनाई जाए यहाँ पे। देखो सब लोग ध्यान से देखना, मैंने कल बेटा आपको बताया था, ये है कस्टमर, ये है आपका एसबीआई, और ये है आपका आरबीआई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एसबीआई को पैसा कहां से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। ठीक है, तो एसबीआई को लोन की जरूरत है, तो एसबीआई जो कमर्शियल बैंक है हमारा, वो गया आरबीआई के पास और क्या लेके आ गया, लोन लेके आ गया। ठीक है, लोन ले लिया 1 करोड़ का, एसबीआई ने लोन ले लिया आरबीआई से। अच्छा, ये लोन कैसा था, देखो मैं दोनों समझा रहा हूं, ये लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दोनों को एक साथ समझते चलो, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो बच्चों इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्या होगा, या तो वो कहलाएगी बैंक रेट लॉन्ग टर्म होगा तो, या फिर कहलाएगी रेपो रेट अगर क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, बैंक रेट या रेपो रेट दोनों का मैं एक साथ ले रहा हूं। इमेजिन कि ये जो 1 करोड़ रुपीस का लोन लिया गया है, ध्यान से देखना, ये जो 1 करोड़ रुपीस का लोन लिया है एसबीआई ने, इस पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो है, इमेजिन आपकी 4%। क्या इंटरेस्ट की रेट है, 4%। अब देखो पैसा किसके पास आ गया, एसबीआई के पास आ गया। अब एसबीआई इस लिक्विड को यूज करेगा, इस मनी को यूज करेगा, और वो लोन किसको देगा, कस्टमर को। अब देखो, कस्टमर गया एसबीआई के पास और क्या लेके आ गया, लोन लेके आ गया। अब लोन ले लिया कस्टमर ने, कोई सा भी लोन लिया हो। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगा के मुझे बता दो कि कस्टमर जो लोन ले रहा है
उस पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है, जिसको मैंने कल नाम दिया था, तुम्हें याद होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वाली जो इंटरेस्ट की रेट होती है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंटरेस्ट की रेट 4% से ज्यादा होगी या कम होगी? तुम लोग ये बता दो। सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉफिट कमाना है। 4% पे तो इन्होंने खुद ने लोन लिया ना यार। अब ये उसी पैसे का जब लोन किसको देंगे? कस्टमर्स को। तो हो सकता है ये रेट रख रहे हैं 6%, मतलब ये पे तो करेंगे 4% और 6% ये आपसे वसूलेंगे। तो 2% इनका एक तरह से प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, जो इनको वसूलने का पूरा पूरा हक है। खैर, मैं आपको ये नहीं समझा रहा था, ये तो मैंने एक सिस्टम बताया। मैं बेटा आपको ये बता रहा हूं कि इससे कंट्रोल कैसे होता है, मनी मार्केट में कम ज्यादा कैसे होती है। देखो, आरबीआई के पास ये जादू की छड़ी है। अगर आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा दे, तुम लोग बताना, अगर आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को कर देता है बढ़ा करके 6%, तो मुझे बताओ कि अगर बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा के 6% कर दिया जाए, तो एसबीआई जो अपने कस्टमर्स को लोन देगा, अब क्या वो अभी भी 6% से देगा या ज्यादा से देगा? बढ़ा देगा क्या? क्या करेगा? सर ज्यादा देगा बढ़ा के। ज्यादा से देगा। मान लो इन्होंने रेट बढ़ा दी है और रेट कर दी 9%, ऐसा सोचो। बच्चों, जैसे ही इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाएगी, मुझे बताओ, हम जैसे जो लोग हैं, हम बोलेंगे आपस में बातचीत करते करते, लोन महंगा हो गया। बिजली की तरह मार्केट में खबर फैल जाएगी, लोन महंगा हो गया, लोन महंगा हो गया। और बच्चों, जब लोन महंगा होता है तो क्या आप लोन लेते हो? क्या बताओ मेरे को। नो सर। नहीं लेते। और जब आप लोन नहीं लोगे तो मार्केट में मनी क्या हो जाएगी? अपने आप मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब मनी सप्लाई कम हो गया तो लोग खर्चा कम करेंगे। तो बच्चों, क्या कंट्रोल में आ जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो इसका उल्टा करते हैं। अब मान लो 6 की जगह इसने कम कर दिया, बैंक रेट को कम कर दिया, और बैंक रेट कम करके कर दी 2%। अब मुझे ये बताओ, बैंक रेट जब कम हुई तो क्या इसके असर से ये जो इंटरेस्ट की रेट है ये भी कम हो जाएगी 6 से? अब ये मत बोलना कम नहीं यस सर। हो जाएगी। कल किसने कहा था सर ये कम Yes, नहीं sir, करे तो होगी। क्या होगा? बेटा, कम करना पड़ेगा। कुछ एथिकल वैल्यूज भी होती है। बैंक आपको लूटने के लिए नहीं बैठे, है ना? या फिर ये फॉरेन के बैंक्स नहीं है, ये हमारे इंडिया के बैंक है, ये एथिकल वैल्यूज पे काम करते हैं, है ना? तो इन्होंने भी क्या कर दिया? कंपेरेटिवली कम कर दिया, और इन्होंने 4% कर दिया। जैसे ही 6 से 4 हुआ, मार्केट में खबर आ गई, वो लोन सस्ता हो गया, लोन सस्ता हो गया। तो लोग क्या करेंगे? धड़ाधड़ लोन लेंगे। और लोग जब लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो लोग खर्चा करेंगे। और जब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे तो मनी मार्केट में बढ़ने से क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा, या फिर डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन जो मार्केट में हो रखा था वो कंट्रोल में आ जाएगा। जो सस्ता ही थी मार्केट में, बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हो रही थी, वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, जो कि अच्छा है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इसी को मैं बेटा लिखा हुआ आपको दिखा देता हूं, एक बार सब लोग फटाफट देख लें। मीनिंग तो सबको बैंक रेट का सर, समझ लोन में कम आता है। होने से मार्केट गिरेगा मतलब? क्या होने से? सर, लोन कम होने से, जो इंटरेस्ट रेट है कम होने से मार्केट गिरेगा? इंटरेस्ट रेट कम होने से मार्केट गिरेगा नहीं बेटा, मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में तेजी आ जाएगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे ना। फिर लोग खर्चे ज्यादा करेंगे। तेरे पास जेब में 100 रुपए है, तो खर्च करेगा नहीं करेगा? और एक के पास जेब में 10 रुपए है, वो नहीं करेगा, उसको पता है मेरे पास जेब में पैसा ही नहीं। लेकिन जिसके पास 100 है वो खर्च करेगा। ठीक है, तो मार्केट में मनी बढ़ जाती है ना? तो ये दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने की चीज है। अभी देख लो, दोनों चीज मैंने बताई है। देखो, बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा भाई? बैंक रेट बढ़ने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? ये वही वाली रेट है, कस्टमर के लिए इंटरेस्ट की रेट, है ना? और जब कस्टमर के लिए इंटरेस्ट की रेट बढ़ती है, जिसको मैंने यह नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट बढ़ गई, तो इससे क्या होता है? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट का जब भी वर्ड आ जाए तुम लोन समझ लिया करो, कंफ्यूज मत हुआ करो। लोन की डिमांड कम हो जाती है, मतलब लोग लोन नहीं लेते हैं। जब बैंक रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट की मार्केट रेट बढ़ती है, मार्केट रेट इंटरेस्ट की बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं। और जब लोग लोन लेना कम कर देंगे तो मार्केट में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी। और जैसे ही पैसे की कमी हुई तो बच्चों इससे क्या कंट्रोल में आ जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। लोग ज्यादा खर्चा करना कम कर देंगे, और जब लोग खर्चा नहीं करेंगे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इफेक्ट देख लिया
बैंक रेट के बढ़ने का। बिल्कुल उल्टा कर दो जब बैंक रेट कम हो जाए। बच्चों बताओ, अगर बैंक रेट कम हो जाती है तो इसके असर से मार्केट रेट भी क्या हो जाएगी? कम। मार्केट रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से क्या हो जाएगा? डिमांड इन क्रेडिट बढ़ जाएगी। लोन सस्ता होते ही लोग ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई। और जब ज्यादा खर्चा होगा तो इससे जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन थी, सॉरी, जो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आपके यहाँ पे थी, चीजें बहुत सस्ती हो रखी थी, वो कंट्रोल में आ जाएगी और अब चीजों की प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उससे डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। क्या सभी को बैंक रेट का फंडा समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने कल भी समझाई थी ये चीज, आज फिर समझा दी। बिल्कुल सेम इफेक्ट, मैंने इसको रिपीट नहीं किया है। बिल्कुल सेम इफेक्ट किसका रहता है बच्चों? रेपो रेट का रहता है। ठीक है, तो रेपो रेट का भी अगर आपको इफेक्ट देखना हो स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे बैंक रेट की जगह सिर्फ लिख दो रेपो रेट, इतनी सी बात है और कुछ नहीं बस। ठीक है, चलो अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेपो रेट काम कैसे करती है? ये मैंने कल समझाया था, यस और नो? क्या ये Yes, वाकई sir. में कोई इंटरेस्ट होता है क्या? Yes. बताओ भाई। नो सर। नहीं नो होता। सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती बिल्कुल, और इसका पूरा नाम क्या है रेपो का? रेपो का पूरा नाम है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। रीपरचेजिंग ऑप्शन। बताया था मैंने कल। और ये क्या होता है ये भी कल मैंने समझाया था, एक बार जल्दी समझा रहा हूँ, एक बार फटाफट देख लेना। अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया कल वाले को, है ना, वरना भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा समझाया था मैंने कल। देख लो क्या होता है ये। एक सेकंड, वापस उस खाली पेज पे आ जाए। रीपर्चेजिंग ऑप्शन क्या होता है भाई? देखो एक तरफ लिख देता हूं मैं कमर्शियल बैंक। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना, 1 सेकेंड। एक तरफ मैं लिख देता हूं बच्चों कमर्शियल बैंक्स, एक तरफ मैं लिख देता हूं आपका सेंट्रल बैंक या आरबीआई। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहले तो ये बता दो रेपो रेट का मतलब क्या है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं या लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। ये कमर्शियल बैंक है, मान लो ये एसबीआई है, इसको मनी की जरूरत पड़ी, लिक्विड खत्म हो गया इसके यहाँ पे, तो इसको भाई पैसे की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है ये। तो इसने ये कहा कि भाई मेरे को 2 दिन के लिए कैश चाहिए, तो ये इसने सीधे संपर्क किया किससे? सेंट्रल बैंक से, कि साहब मेरे को लोन चाहिए 2 दिन के लिए। तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि एक तरीका हमारे पास है, शॉर्ट टर्म लोन हम ऐसे ही देते हैं। तो एसबीआई ने पूछा भाई कैसे देते हो बताओ। तो सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो, एसबीआई वाले आप ऐसा करो कि आप हम जितने का लोन लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि एसबीआई वाले चाहते हैं 1 करोड़ का लोन लेना, तो आप ऐसा करो कि आप 1 करोड़ के इक्वल, एक मिनट, कॉल्स भी बड़े बड़े टाइम पे आते हैं। अच्छा, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? पहले मुझे बता दो यस और नो। Sir, your voice is not coming. अभी आ रही है बच्चों आवाज मेरी? आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। किसी का कॉल आ गया था वो। चलो देखना, एसबीआई को 1 करोड़ का लोन चाहिए जो वो लेने जा रहा है आरबीआई में। अब देखो, एसबीआई जब आरबीआई के पास गया तो आरबीआई ने एक सॉल्यूशन बताया जिससे दोनों का फायदा है। क्या सॉल्यूशन बताया? कि भाई ऐसा करो कि सर, आप आपकी जितने का लोन लेना चाहते Sir, voice is not हैक हो रही है clear. सर। The voice break हो रही है। हो, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, लेट मी चेक। Sir, voice lag हो रही है। अच्छा अब बताओ, अभी क्लियर है क्या या अभी भी नहीं है क्लियर? सर, अब clear है। अभी क्लियर है? सब लोग आंसर दो फटाफट जल्दी, मैं आगे बढ़ूं फिर। Yes sir. हाँ सर, अब ठीक है सर। ठीक है, जरा सब लोग देखना। एसबीआई किसके पास गया? आरबीआई के पास 1 करोड़ रुपीस का लोन लेने। तो आरबीआई ने एक रास्ता निकाला है बच्चों, ध्यान से सुनना। आरबीआई ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? कि हम दे देंगे आपको 1 करोड़ का लोन, लेकिन आप एक काम करो, आप जितनी वैल्यू का लोन लेना चाहते हो, जो कि यहाँ पे 1 करोड़ है, आप ऐसा करो उतनी वैल्यूज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन किससे बोल रहा है? आरबीआई बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कि आप जितने का लोन हमसे लेना चाहते हो उतनी वैल्यू की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप हमें बेच दो। तो एसबीआई ने क्या कर दिया? सेल कर दिया 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किसको सेल कर दी?
आरबीआई को, और आरबीआई ने क्या कर लिया भाई, परचेज कर लिया, परचेज बाय आरबीआई, आरबीआई ने ये परचेज कर लिया। अब मुझे बताओ कि आरबीआई का फायदा क्या हुआ इसमें, आरबीआई के पास सिक्योरिटी आ गई। आप किसी को 1 करोड़ रुपए दोगे तो कुछ सिक्योरिटी चाहते हो ना, तो आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी आ गई। अच्छा, इन केस मैंने ये भी कल समझाया था, मान लो इस कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज नहीं हो तो क्या होगा, तो फिर ये आरबीआई इस बैंक के नाम से खरीद लेगा ओपन मार्केट से, ये मैंने बताया था। तो या तो कमर्शियल बैंक ये 1 करोड़ की सिक्योरिटीज देगा, या फिर वो ओपन मार्केट से परचेज करवा के देगा। ठीक है, ये सब लोग याद रखना। अब भाई देखो, 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी किसके पास आ गई, ये आ गई रिजर्व बैंक के पास 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी, और आरबीआई अब बड़ा खुश हो गया। आरबीआई ने क्या दे दिया, 1 करोड़ रुपीस का आपको लोन दे दिया खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना बच्चों, उसी को कहते हैं रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट। पता है रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मान लो एसबीआई ने 2 दिन का लोन लिया है, कितने दिन का लोन लिया है, 2 दिन का। पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है बच्चों, 2 दिन बाद। अब इस एक्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा कि 2 दिन बाद एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई ने जो 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बेची थी, 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दी थी, वही 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर लेगा, रीपर्चेज कर लेगा। इसको कहते हैं रीपर्चेज। ये 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस से एसबीआई क्या कर लेगा, रीपर्चेज, और 1 करोड़ रुपीस किसको दे देगा। लेकिन अब मुझे आंसर दो कॉमन सेंस लगा के, क्या आरबीआई 1 करोड़ ही लेगा क्या आपसे वापस, No, sir. No, sir. नहीं, ज्यादा लेगा, बिल्कुल। मान लो आरबीआई ने लिए 1 करोड़ 4 लाख, तो 1.04 करोड़ लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो आरबीआई ने आपसे 4 लाख रुपए ज्यादा ले लिए, और ये जो ज्यादा लिए हैं इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्ट को अगर परसेंटेज में कहा जाए तो यही आपके बन जाती है रेपो रेट, 4%। 4% के लगभग बनती है ना, यही क्या कहलाएगी बच्चों, आपके रेपो रेट कहलाएगी। इसका फंडा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फटाफट बोल रहा हूं, देखो कमर्शियल बैंक ने किसको बेचा, आरबीआई को क्या बेचा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को क्या की, सेल कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब टाइम पूरा हो जाएगा मैच्योरिटी पर, वो क्या कर लेगा, वापस से रीपर्चेज। सेल के बाद क्या कर लेगा, रीपर्चेज। रीपर्चेज क्यों वर्ड बोला, परचेज क्यों नहीं बोला बेटा, परचेज या इसलिए नहीं बोला, पहली बार थोड़ा खरीद रहे हैं, वो हमारी तो चीज थी जो लौट के हमारे पास आ रही है, इसलिए वर्ड दिया गया रीपर्चेज। तो रीपर्चेज कर लेगा, लेकिन याद रखना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है उनकी प्राइस कम होती है और रीपर्चेज की प्राइस ज्यादा होती है, और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट को शो करता है। उसी को अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहा जाए तो वही रेपो रेट हो जाती है। ठीक है, और रेपो रेट का इफेक्ट वही है जो बैंक रेट का है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये बता दो, ये सबको क्लियर है क्या जो मैंने समझाया, यस और नो, कल भी बताया था मैंने। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो Yes, sir. मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, टाइम लग जाए यार, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं रेपो रेट। 1 मिनट बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा एक बात और, मुझे ये बता दो, कौन बताएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, ये बताओ पहले तो। Treasury bills, approved security. बिल्कुल, एक तो आते हैं बेटा ट्रेजरी बिल्स, याद रखना, एक तो आते हैं ट्रेजरी बिल्स और एक आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, याद रखना, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट, सॉरी अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये दोनों जिसमें आती है ना, उसको हम कहते हैं यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो ट्रेजरी बिल का मतलब अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं समझा दूंगा, अभी तुम्हारे मन में आता होगा सर ये ट्रेजरी बिल क्या है, वो भी समझा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। अभी अगर मैं लास्ट में भूल जाऊं और थोड़ा टाइम बच जाए तो मेरे को कोई भी याद दिला देना जिम्मेदारी से कि सर ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक बार समझा दो, मैं समझा दूंगा। वैसे कोर्स में तुम्हारे रिलेटेड नहीं है दूर दूर तक, लेकिन नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए बेटा। बैंकिंग ऐसी चीज है जिसकी जितनी नॉलेज ली जाए उतनी कम है, ठीक है, और हमारे पास टाइम है, हम ये काम कर सकते हैं। और अगर मान लो कभी एक्सेप्शनल पेपर आ जाए, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट लोगों के लिए, जिसमें बिल्कुल बैंड बज जाए नॉर्मल बच्चों की, तो तुम प्रिपेयर्ड रहोगे। क्योंकि याद रखना जितना हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th लेवल, लेकिन जो एग्जाम में पेपर आएगा वो आएगा आपकी सिर्फ 5th लेवल, मतलब हम डबल पढ़ रहे हैं, ये मान के चलो। तो कभी भी
आपको ऐसी चीज मिलेगी नहीं जो छूट जाए, और हम 100% कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो छूट जाए। और ये प्रिपरेशन है 100 आउट ऑफ 100 की, हम 80 की नहीं कर रहे हैं, हम 90 की नहीं कर रहे हैं, हम 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये याद रखना। चलो एक बार पढ़ के देख लो क्या लिखा है। द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन। बेटा एक शब्द का फर्क है बैंक रेट में और इसमें, वहां पे था लॉन्ग टर्म पीरियड, यहाँ पे है शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन दिया जाता है टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो बुक में, खैर छोटी सी लाइन लिख के दी है बुक में तो, लेकिन इसका एक लाइन का कितना बड़ा मतलब निकलता है तुम खुद सोच लो, बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और तुम्हें अब पता है कि इसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर आरबीआई जो आपको लोन देता है, उस लोन के मैच्योर होने पे जब वो आपसे रीपर्चेजिंग वैल्यू लेता है, तो वो जितनी ज्यादा लेता है उसको इंटरेस्ट हम मानते हैं और उसी को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने उसका मीनिंग लिख दिया है, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, देख लो एक बार। अ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज। बेटा दोनों जो पार्टीज हैं, लोन लेने वाला और लोन देने वाला, वो दोनों एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं जिसको कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज्ड बाय कमर्शियल बैंक। कि भाई जब टाइम पूरा हो जाएगा, जितने टाइम का आप लोन ले रहे हो, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो ये कमर्शियल बैंक वापस से अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा, विल बी रीपर्चेज्ड, रीपर्चेज कर लेगा। और रीपर्चेज भी किस पे करेगा, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक पहले से जो प्राइस बताई थी आरबीआई ने कि जब आप वापस खरीदोगे तो इस प्राइस पे लोगे, उस प्राइस पे आपको रीपर्चेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रेपो का मतलब हो गया, इसलिए इसको कहते हैं रीपर्चेजिंग ऑप्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे चार्ट नहीं बनाया है, इसका इफेक्ट वही है बिल्कुल सेम जो बैंक रेट का इफेक्ट था। रेपो रेट अगर बढ़ जाए तो इसके इफेक्ट से क्या होगा, आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी लोन की, लोग लोन लेना कम कर देंगे, और जब लोन लेना कम कर देंगे तो मनी कम हो जाएगी मार्केट में, मनी कम होते ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट मुझे बता दो, क्या बैंक रेट और रेपो रेट सबको समझ में आ गई, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अब आ जाते हैं भाई, एक मिनट, ये रिवर्स रेपो रेट कहाँ गई भाई? चलो पहले रिवर्स पे आ जाते हैं, ये रिवर्स रेपो रेट, इसको देख लेते हैं पहले। चलो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एक काम करें बच्चों, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ मीटिंग में, बीच में डिस्टर्बेंस होगा, और वैसे भी आज 5:10 तक हमारे पास टाइम है, तो लगभग अभी आधा घंटा हमारे पास है ना? तो फटाफट से मीटिंग को रिज्वाइन कर लो ताकि हम 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे। फटाफट आ जाओ, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी आओगे उतना तुम्हारा फायदा।